महेंद्र सिंह जी को ये कहा था कि मैं 2 दिन लगातार आऊँगा, परंतु मैं सुनूंगा, मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े विश्व, ऐसे उच्च कोटि के विद्वान जो आर्य समाज की ज्योति को जो पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर फैलाया है, उनकी अमृतवाणी से अनेकों लोगों को जो संस्कार दिए हैं, हमारा सौभाग्य है कि आज आर्य समाज में ऐसा सुंदर कार्यक्रम का जो आयोजन किया है। हम अपनी बात कहने के बजाय उनके विचार सुने, परंतु जैसा आदेश हुआ है, अपनी बात जैसे मनीषी जी ने कहा कि कुर्ता खींचने का, माइक हटाने का मैं मौका नहीं दूंगा। यह मनीषी जी ने भी बहुत ही विस्तार से बताया, गाना भी और रोना भी, हंसना भी और रोना भी, दोनों अपनी अपनी जगह हैं, परंतु उनका स्थान और समय होता है। यदि इसी तरह से ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, ये सच्ची बात है, परंतु इस बात को हम जब फेरे हैं और उस समय ये बात कह दें तो अनेकों लोगों को, ये सभी लोगों को बहुत बुरा लगेगा। परंतु ये बात हम जब शमशान भूमि की तरफ जब हम जाते हैं तब बोलते हैं तो वो बात ठीक लगती है। मैं आर्य समाज के सानिध्य में लंबे समय से पीछे बैठकर सुनने वालों में एक हूँ, परंतु दिन प्रतिदिन क्यों हम राजनीतिक क्षेत्र से हैं और राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी भाषा रपटीली है, बालू रेत की तरह फिसल जाती है, लटक जाती है, खिसक जाती है। इसलिए मैं तो सभी उन महानुभावों का, उन विद्वानों का इस महेंद्रगढ़ की इस पावन पवित्र भूमि पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड आईपीएस हैं, उनका भी सानिध्य मिला है। एक बहुत ही नौजवान जो आर्य समाज के संस्कारों में पल पढ़कर बड़ा होकर एक ख्याति प्राप्त की है, इस एरिया के ग्रामीण क्षेत्र में एक रोशनी जगाई है, भाई विवेक जी, हम उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और उस महान शख्सियत को जिन्होंने विश्व के अंदर एक ऐसी ज्योति जलाई है जो हमने कल्पना भी नहीं की थी, जो आर्य समाज के कारण इस देश प्रदेश, इस राष्ट्र, इस विश्व के अंदर जो बुराइयां फैली थी आज़ादी से पहले भी। बहन अमृता ने बताया कि बाल विवाह, शराब का सेवन, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ऐसी अनेक बुराइयां थी। तब ऐसे एक महापुरुष ने एक अवतार के रूप में जन्म लिया और इस समाज, इस राष्ट्र का, विश्व का कल्याण के लिए एक रचना रची। और लगातार इतने लंबे समय से आर्य समाज ने बड़ी निष्ठा से, भाव से, एक विश्वास से इस राष्ट्र निर्माण के लिए एक चेतना का जो उजागर किया, निस्वार्थ भाव से इस समाज को, इस राष्ट्र को गति देने के लिए, इन बुराइयों को मिटाने के लिए ऐसे महापुरुषों ने लगातार एक अभियान के तहत उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर जो इस राष्ट्र के लिए जो किया, इनका सहयोग, इनका ऐसा त्याग और तपस्या आने वाले समय में भूल नहीं सकते। मुझे मनीष जी ने बात कही कि आज यदि यहाँ डीजे बजता या कोई संगीत होता तो यहाँ लाखों की नहीं, हजारों की संख्या की भीड़ लगती, शायद पुलिस को बुलानी पड़ती। परंतु महेंद्र जी ने ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुंदर व्यवस्था की, चेयर लगाई है, सोफे लगाए हैं, माइक का इंतजाम किया है, कुर्सियां लगाई हैं, भोजन की व्यवस्था की है, परंतु संख्या कम है। ये चिंता की बात भी है, विचार करने की बात भी है और इस पर
किस तरह से हम आगे बढ़ें, और विशेष तौर से नौजवानों की बजाय बुजुर्गों की संख्या है, नौजवानों की संख्या नहीं है। परंतु राष्ट्र निर्माण के अंदर जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो आगे इस देश की रचना कैसे हो, जब तक इस कार्यक्रम में यदि युवा नहीं आएगा तो जो हमारी जो कल्पना है वो अधूरी रहेगी। उस अवतार ने, उस सन्यासी ने समाज में जो चेतना दी, जिन बुराइयों के लिए हम मूर्ति पूजा करते थे, ये विष्णु की, ये दुर्गा की, ये हनुमान जी की, वो एक ही है, नाम अलग है, सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान ओम है, उसी में सभी समावित हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अपनी बहन की ससुराल के अंदर जाता है तो उनके भांजे कहेंगे कि मामा आ गया, उनका बहनोई कहेगा मेरा साला आ गया, बहन कहेगी मेरा भाई आ गया। यदि वही व्यक्ति अपने ससुराल के अंदर जाता है तो साले के बच्चे कहेंगे हमारे फूफा जी आ गए, उनका साला कहेंगे कि हमारे जीजा जी आ गए, उनके ससुर कहेंगे हमारे बटेऊ आ गए। व्यक्ति वही है, स्थान बदल गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इतना तो विद्वान नहीं हूं, ये बताने का प्रयास करता हूं कि ओम ही सर्वशक्तिमान है, स्थान समय बदल जाता है, ओम की ज्योति जलती रहे, यही हमारा मिशन है। और मैं 1-2 मिनट के बाद में अपने जो दैनिक जो